चलिए आप लोग साथ हो जाइए, ठीक। चलिए देखिए, बता रहे थे फरक्का बैराज, बता रहे थे फरक्का बैराज। फरक्का बैराज का निर्माण कहाँ में किया गया है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पे? गंगा नदी पे। किस नदी पे? गंगा नदी पे। फरक्का बैराज में जो है टोटल 109 गेट है। टोटल कितने गेट है? 109 गेट है। क्या होता है इसका इस्तेमाल क्या है? देखिएगा, अगर इधर से गंगा नदी ज्यादा पिघल जाए, ग्लेशियर से गंगा नदी के पानी का लेवल अगर बढ़ जाए, तो इस जगह से फरक्का बैराज का क्या करता है? गेट खोल दिया जाता है। और फरक्का बैराज से गेट से क्या होता है? पानी चले जाता है आपका बंगाल की खाड़ी में। अगर मान के चलिए इस जगह पे जरूरत है हुगली नदी का पानी का लेवल कम हो जाए, तो आपको बता रहे थे कलकत्ता शहर जो इतना अंदर में हुगली नदी के किनारे है। कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। तो कलकत्ता शहर समुद्र के किनारे नहीं है। जैसे आपका मुंबई शहर समुद्र के किनारे, तो कलकत्ता शहर समुद्र के किनारे नहीं है। कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे है। तो जितना भी व्यापार होगा, बिजनेस होगा, सब कहां से होगा? कलकत्ता शहर से होगा। कि सबसे बड़ा महानगर है, महानगर है, तो व्यापार वहीं से होगा। तो जरूरी है कि जो अंतरराष्ट्रीय सामान आते हैं, व्यापार होते हैं, जरूरी है कि बड़ा बड़ा शिप डायरेक्ट अपना सामान कहाँ उतारे? कलकत्ता में उतारे। तो बड़ा बड़ा शिप जो आपका कलकत्ता में सामान उतारे, तो बड़ा बड़ा शिप के लिए चाहिए पानी का लेवल भी क्या? ज्यादा। इसीलिए क्या करता है, कलकत्ता से अगर पानी ज्यादा चाहिए हुगली नदी में, इधर से क्या करते हैं? गेट 5 को इधर का खोल देते हैं। तो हुगली नदी में पानी चले आता है पूरा करके, हुगली नदी का पानी क्या हो जाता है? लेवल अप। उसके बाद बड़ा बड़ा शिप डायरेक्ट यहाँ से अंदर कहाँ चले आता है? कलकत्ता बंदरगाह पे चले आता है, यानी कलकत्ता चले आता है। और अगर पानी का लेवल नहीं है तो यहीं पे रोकना पड़ता है जहाज को हल्दिया बंदरगाह पे। कौन से बंदरगाह पे? हल्दिया बंदरगाह पे। हल्दिया बंदरगाह भी पश्चिम बंगाल में ही है। और हल्दिया बंदरगाह पे सामान उतारते हैं, फिर छोटा छोटा नाव पे भरते हैं। देखिए मेहनत एक्स्ट्रा बड़ा, छोटा छोटा नाव पे भरे, फिर छोटा छोटा नाव लेके जाता है कहाँ? यहाँ कलकत्ता। तो क्या होता है? कोई भी सामान का दाम, कोई भी सामान का कॉस्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो गंगा नदी पे आपको बताया अभी फिलहाल 3 बांध, एक तिगड़ी बांध, एक बताए विनंद बांध और एक बताए फरक्का बैराज। 2014 ईस्वी में हमारे देश के नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना लागू किया। कौन सा परियोजना लागू किए? नमामि गंगे। और नमामि गंगे मतलब गंगा नदी क्या है? गंदा हो गया है। नमामि गंगे, गंगा नदी के साफ सफाई को लेकर, गंगा नदी को पूरा जीवित करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला हम इस पे 20,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। कितना 1000 करोड़ रुपया? 20,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे 5 साल में। और गंगा नदी को पूरा का पूरा क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। गंगा नदी में नाइट्रोजनीकृत अपशिष्ट, आर्सेनिक और सीवेज का बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ गया है। और गंगा नदी में बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सब ऑक्सीजन आपका पर्यावरण में पढ़िएगा। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होता है, आप जानते हैं कि जल जो बनता है किससे बनता है? H2O से। इसका मतलब जल में क्या है? ऑक्सीजन भी है। जल में क्या है? ऑक्सीजन भी है। अगर आप गंदा पानी में गंदा ज्यादा मिलाइएगा, ज्यादा चीजों को मिक्स कीजिएगा, तो आप जानते हैं जलीय जीव जो है ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं इसी जल के द्वारा, इस ऑक्सीजन से। जैसे गंगा नदी में गंदगी ज्यादा बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन की क्या होने लगती है? मात्रा कम होने लगती है। इसका मतलब ऑक्सीजन का डिमांड है इसमें गंगा के जल में, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई है? कम हो गई है। उसी को बोलते हैं बीओडी की जरूरत है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत है। किसमें? गंगा नदी में। तो आपसे पूछेगा बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की मात्रा गंगा नदी के जल में क्या हो गई है? कम हो गई है। और क्यों कम हो गई है? क्योंकि हम लोग करते हैं प्रदूषण। कोई रिवर बनाए, कुछ भी बनाए, सारा नाला किधर मोड़ दो? गंगा नदी की तरफ मोड़ दो। अभी का भागलपुर से आ रहा है, लेकिन सारा का सारा नाला कनेक्ट है किससे? गंगा नदी से। सब का नाला सब जाके, हाथी नाला, ये नाला, वो नाला, सब नाला जाके जोड़े हम किससे? गंगा नदी से। तो गंगा नदी गंदा नहीं होगा, गंगा नदी गंदा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया और बहुत अच्छा कोशिश की, समझ गए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और बहुत अच्छा कोशिश की, अच्छा कोशिश किए, मैं सफल हुआ। भारत के लोग अगर ऐसे रहेंगे तो सरकार है या कोई भी रहे, कोई ठीक कर सकता है इसको नहीं है। अगर देश सुधरेगा तो सबसे पहले वहाँ के आम जनता को सुधरना पड़ेगा।
और आम जनता एक ही शब्द पे सोचेगा, शिक्षित लोगों से। और शिक्षित करिएगा कौन? आप लोग। और आप लोग पढ़िएगा नहीं, कैसे शिक्षित करिएगा? समझ गए? तो शिक्षित करेगा कौन? ये बच्चे को ये सब बताएगा कौन? आप बताइएगा। पूरा का पूरा राष्ट्र का निर्माण अगर करता है तो एक शिक्षक करता है। राष्ट्र का निर्माण आप एक बच्चे से लेके बड़े कीजिएगा। अगर बच्चे में बीज में आप अच्छा बीज बोइएगा तो बड़ा होकर बच्चा बीज अच्छा ही निकलेगा, अच्छा ही पौधा बनेगा। समझ गए? वो खराब हो सकता नहीं है। आप लोग अपना नौकरी, अपना ड्यूटी को इतना आसान समझिएगा नहीं। समझ गए? चलिए देखिए, तो गंगा नदी परियोजना आपका क्या हो गया? तो बोलेगा नमामि गंगे परियोजना कब चालू हुआ था? तो कितना उसके बाद देखिएगा गंगा नदी में कौन कौन से पदार्थ, नाइट्रोजनी अवशिष्ट आपका प्रदूषण के लिए फेमस है। दूसरा है आर्सेनिक। गंगा नदी में किसकी मात्रा बढ़ गई है? आर्सेनिक की। दूसरा सीवेज की। क्या? सीवेज की। समझ गए? एगो नदी है स्वर्णरेखा, जानते हैं? इस नदी ऐसा गंदा है, ये नदी स्वर्णरेखा नदी इतना गंदा है, इसमें एक भी जीव नहीं पाया जाता है। एक भी जीव नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जैविक मरुस्थल। इस नदी को बोलते हैं जैविक मरुस्थल। बोलेगा कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है? तो कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी किनारे बहुत सारा बड़ा इंडस्ट्रियल सर्विसाएं, जैसे जमशेदपुर शहर आपका, जमशेदपुर शहर, तो जितने भी झारखंड का औद्योगिक नगर है सब इसी नदी किनारे है। और सब औद्योगिक नगर वाला अपना कचरा किसमें दे देता है? स्वर्णरेखा नदी में। और सब कचरा मरिएगा, उसका जीव जंतु सब क्या होगा? मरेगा। तो एक भी जीव वायरस नहीं करते हैं, कीड़ा मकोड़ा को कुछ नहीं, मछली का तो बात नहीं छोड़ दीजिए, कुछ जिंदा रह नहीं सकता। इसीलिए इसको बोलते हैं जैविक मरुस्थल नदी। किसको बोलते हैं? स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं। इसको इतना दूर तक आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, इतना दूर तक रहने देते हैं। समझ गए? अब पढ़ाते हैं आप लोगों को क्या